अब अगला प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ डेटाबेस के बारे में है। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे होंगे अपने परीक्षाओं में, तो क्या करते हैं वो किसी वस्तु किसी विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में अलग अलग वो देते हैं आपको, पॉसिबिलिटीज देते हैं, चॉइसेस देते हैं और उसके बाद उनके हिसाब से आप उसके उत्तर देते हो। तो वस्तु का क्या मतलब हुआ? वस्तु का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि जैसे मनुष्य एक वस्तु है और कार दूसरी वस्तु है और कंप्यूटर तीसरी वस्तु है और मोबाइल फोन एक चौथी अलग किस्म की वस्तु है और जो महाविद्यालय है वो एक अलग किस्म की वस्तु है। तो ऐसे डेटाबेस जो जिस प्रकार का डेटा है उसके हिसाब से बने हों। अगर आपको महाविद्यालयों का डेटाबेस बनाना है तो आप महाविद्यालय को एक ऑब्जेक्ट या एक वस्तु मान लो और उसके जितने गुण हों, पहले महाविद्यालयों की एक कक्षा बना लो, एक क्लास बना लो, एक जाति बना लो और उसमें से आपका महाविद्यालय एक ऑब्जेक्ट हो गया उसी उस जाति का। और जैसे या फिर जैसे जैसे मान लिया आप पुस्तकों का लेते हैं, तो पुस्तकों का अगर आप हिंदी की पुस्तकें, अगर क्लास आपकी हिंदी यानी कि जाति आपकी हिंदी पुस्तकें हैं, तो उसमें से ये जो कोई एक पुस्तक मान लीजिए कि कोई एक पुस्तक का नाम लेते हैं, जैसे कादम्बरी एक पुस्तक है, तो वो कादम्बरी जो है उसके लिए उसके उस क्लास में से, उस जाति में से उ- कादम्बरी उसका एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मॉडल होता है उसमें डेटाबेस की सारी जो जानकारी है वो वस्तु या ऑब्जेक्ट के हिसाब से आयोजित की जाती है। इसमें फायदा ये होता है कि आजकल अधिकांश प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रकार से की जाती है, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ काम करना आसान होता है। लेकिन इनको जब हम पूरा डेटा को जगह जगह उसको खांचे में बैठाते हैं तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। लेकिन एक अगर बना देते हैं तो वो काम बहुत फास्ट करता है। तो हर चीज़ के जैसे कुछ फायदे नुकसान होते हैं, है ना? तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले में आजकल जो काम चल रहा है उसके हिसाब से भविष्य में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस काफ़ी अच्छे काम किया करेंगे। लेकिन अभी उनको उन पर उनको जो उनका वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण में थोड़ा समय लग रहा है। पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जो हैं उनका भविष्य काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ये बात हुई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के बारे में। अब अगला प्रश्न देखते हैं।